हेलो दोस्तों, लास्ट हमने देखा लेफ्ट फिस्ट राइट स्पेयर चुनली सांग अचानक कॉम्प्लेन मीटिंग पर एंट्री मारता है और उन्हें देखकर सभी चौंक जाते हैं और इज्जत से ग्रीट भी करने लगते हैं। लेकिन ग्रीटिंग्स बस दिखाने के लिए था, क्योंकि कोई कहता है लेफ्ट फिस्ट राइट स्पेयर मास्टर ड्रैगन पेविलियन छोड़कर यहाँ क्या कर रहा है, और वही बंदा आगे अपने साथियों से कहता है मैंने सुना उन्हें ड्रैगन पेविलियन के तरफ से बेस्ट पोजीशन चुनने का मौका मिला, लेकिन सभी पोजीशन छोड़कर उनको यहाँ देखना थोड़ा अजीब है। तभी चुनसांग भी सबको ग्रेट कर कर कहता है तुम सबसे मिलके भी अच्छा लगा, लेकिन ये बताओ क्या चल रहा है। तभी नाजोंग अजीब एक्सप्रेशन के साथ कहता है दरअसल बात यह है। तभी चुनसांग सब कुछ समझ जाता है और वो मनी मन कहता है अच्छा तो पेरेंट्स अभी बच्चों की मैटर पर इन्वॉल्व हो रहे हैं, और फिर वो पूरे तरह मैटर को जानने के बाद जोर जोर से हंसने लगता है और बोलता है क्या तुम कह रहे हो हेवनली एकेडमी को इतना टैलेंटेड बच्चे मिली है, और मैं तो खामों का परेशान हो रहा था और सोच रहा था कि अभी के स्टूडेंट जिन्हें एकेडमी में आराम से एडमिशन मिल रहे हैं उनमें कोई बात नहीं है। जहां नाजोंग फिर से ऑकवर्ड होता है सो चुनसांग कहता है तुम लोगों में जरा भी गुदा नहीं है, क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं इमेमोरियल मार्शल आर्ट्स का मतलब ही है मारना और मार खाना, और आज के दौर में तुम लोग सोच रहे हो मार खाना कोई बड़ी बात है। देन सीन चेंज होने पर एक मार्केट एरिया देखने को मिलता है और ट्रैवल लॉज के सामने हमें गजंग और वॉरियर को देखने मिलता है, जहां गजंग वॉरियर से पूछता है तुम्हारे पास कुछ है क्या। तभी वो घूम जाता है और अपने संदूक में से एक पोटली निकालता है, जिससे साफ होता है कि वो एक लड़की ही है, क्योंकि अगर वो लड़का होता तो वो पोटली गजंग के सामने भी निकल सकता था। खैर तभी पोटली भर पैसा देखकर गजंग चौंक जाता है और बोलता है आखिर ये किस तरह का बंदा है जो इतना पैसा साथ लेकर घूम रहा है, और फिर गजंग उसे पैसे को बैंक पर रखने की सलाह भी देता है, जहां वॉरियर बोलता है ये उतना भी नहीं है, जहां गजंग भी लाइक आखिर वो कौन है जो इतने पैसे को कुछ भी नहीं समझ रहा, क्योंकि जितना मुझे पता है सेकंड रेट वॉरियर को बस 3 सिल्वर कॉइन सैलरी के तौर पर मिलता है। और फिर वो सोचता है क्या उसका फैमिली रिच है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि अगर फैमिली रिच होता तो वो भला ये काम क्यों ही करता। तभी वॉरियर पूछता है क्या हुआ, जहां गजंग बोलता है कुछ नहीं, चलो यहाँ से कुछ पैसे को इस्तेमाल करते हैं, बाद में एसोसिएशन से चार्ज कर लेंगे। जहां वॉरियर बोलता है ओके, और फिर दोनों लॉज पर घुस जाते हैं। जहां घुसते ही वॉरियर ऊपर जाने लगता है, लेकिन गजंग नीचे बुलाता है, तो वॉरियर कहता है कोई नहीं हम ऊपर बैठकर ऑर्डर दे सकते हैं, वो सही रहेगा। जहां गजंग मनी मन कहता है पर अपस्टेयर्स पर टाइम स्पेंड करना महंगा पड़ेगा, और उसके बाद वो फिर से सोचता है क्या वो सचमुच रिच फैमिली से है, क्योंकि उसका उठना बैठना रिच फैमिली के साथ बहुत ज्यादा रिजेम्बलेंस करता है। लेकिन तभी ऊपर आते ही लॉज वाले उनका हाल देखकर बोलता है अपस्टेयर का सिर्फ कमरे ही नहीं बल्कि खाना भी बहुत महंगा है, सो आप दोनों नीचे फूड एंजॉय कर सकते हो। तभी गजंग मनी मन सोचता है जबकि हम ऐसे भेस पर है तो चलो ज्यादा नहीं सोचते हैं। तभी वॉरियर एक सिक्का उस आदमी पर मारता है, तभी वो समझ जाता है कि दे आर रिच, और अभी तक जो भी बोला उसके लिए उनसे माफी भी मांगता है। तभी वॉरियर कोल्ड लुक के साथ कहता है इट्स फाइन, लेकिन ये बता क्या इस जगह के हिसाब से यहाँ का कुक भी बढ़िया है। जहाँ तभी लॉज का वो बंदा कहता है कि हाँ वो हमारे विलेज का बेस्ट कुक है, जो सुनकर वॉरियर कहता है गुड, जाओ उसे टेबल तैयार करने बोलो और ध्यान से कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। तभी वो बंदा पूछता है कि आखिर तुम हो कौन। उतने में वो एक पोटली निकल कर देता है, जिससे वो और गजंग दोनों चौंक जाते हैं, और गजंग शॉकिंग फेस लेकर मनी मन बोलता है क्या उसे पता भी है यहाँ कितना पैसा है। तभी पीछे से वॉरियर भी लाइक सर गजंग प्लीज अंदर आ जाओ। जब भी गजंग भी लाइक अब मैं श्योर हूँ वो रिच फैमिली से ही है। तभी सीन चेंज होने पर फिर से लफड़ा वाला सीन देखने को मिलता है, जहाँ मूछे वाला बंदा चुनसांग को बोलता है सर आप हाथ से ज्यादा बोल रहे हो, क्योंकि बच्चे सिर्फ मार ही नहीं खाए साथ में इंजरी को भी रिसीव किया है, मतलब वो बोलना चाहता है कि बच्चे बुरे तरह इंजर्ड भी है। तभी दूसरा पर्सन बोलता है सर प्रैक्टिस बुरी बात नहीं है, लेकिन चीज को एक्सपर्ट द्वारा ऑब्जर्व करना चाहिए जो उनसे बेहतर है, क्योंकि अगर इसी तरह प्रैक्टिस चलता रहा और इसी कारण से फ्यूचर में कुछ बुरा होता है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा। तभी चुनसांग बोलता है अच्छा चीजों को सही करने के लिए डिसाइपल के 4 लोग इकट्ठा हुआ है, वो भी एक पर्सन के खिलाफ। और फिर वो आगे बोलता है सारे बच्चे एक साथ एक फर्स्ट रेट वॉरियर के बच्चे को मारने गए थे, लेकिन फर्स्ट रेट वॉरियर का बच्चा फाइट बैक किया। तभी फिर से सारे लोग चुनसांग को कहने लगते हैं आप हाथ पार कर रहे हो, जो आप कुछ भी बोल रहे हो। तभी सर बोलता है चाहे जो भी हुआ सो तुम लोग उसके लिए यहाँ आए हो ताकि उन बच्चों को एकेडमी से बाहर भेज सको।
जहाँ तभी दो मुछे वाला बंदा कहता है कि नहीं नहीं, हमें तो बस पूरी कहानी जाननी है। जब तभी सर भी लाइक उप्स, क्या तुम्हें पता नहीं क्या हुआ था, लाइक कैसे सारे बच्चे गोंगह्योन नाम के लड़के के ऊपर चार्ज किया, लेकिन उस बच्चे ने सबको पीटा। जहाँ ही भी लाइक अच्छा, तभी मजा के अंदाज में सर भी लाइक वेट ए मिनट, आखिर बच्चे मिलने पर तुम करने क्या वाले हो, क्या तुम अपने बेटे के बिहाफ पर उन्हें मारोगे। जहाँ तभी मुछे वाला बंदा गुस्से से दांत चबाता है और बोलता है सरचुन। तभी सरचुन नाचोन से पूछता है क्या गोंगह्योन ने किसी तरह का वेपन इस्तेमाल किया, जहाँ वो बोलता है बिल्कुल नहीं, बल्कि बच्चों ने बोला हैंड टू हैंड कॉम्बैट में गोंगह्योन सबको पीटा। तभी सरचुन दूसरा सवाल करता है तो क्या गोंगह्योन ने पीछे से अटैक किया जब बच्चे अपने काम कर रहे थे। जहाँ वो सुनकर नाचोन फिर से साइलेंट हो जाता है और उतने में सर पूछता है क्या गोंगह्योन ने किसी तरह का पॉइजन का इस्तेमाल किया, तो वो कहने लगता है नहीं नहीं सर, उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। तभी सरचुन कहता है तो फिर ये सब क्या नाटक चल रहा है, क्योंकि एट द एंड बच्चों को लड़ते वक्त चोट मिली है, इसमें क्या बड़ी बात है। और फिर सर आगे बोलता है आजकल के बच्चों को जैसे तुम लोग लाड से पाल रहे हो, इसीलिए उनमें कोई बात नहीं है। और फिर सर उन्हें बताता है अगर वो तुम्हारे डिसाइपल है तो ट्रेनिंग बुरी आइडिया नहीं है, क्योंकि अगर देखा जाए तो गंदे तरह से वो हारे हैं, सो लगता नहीं वो लोग एक पंच भी गोंगह्योन के सामने टिके होंगे। और फिर सर आगे बोलता है हालांकि बच्चों ने मार्शल आर्ट सीखा, लेकिन एट द एंड वो 10 साल के बच्चे हैं और वो बस बच्चों की लड़ाई थी। और सोचो अगर मार खाने वक्त वो एक भी हेड गोंगह्योन को दे पाता तो क्या 4 बच्चे एक बच्चे से कभी हारते। और जबकि वो लोग फर्स्ट टाइम ऐसे मार खाए हैं तो ऑफकोर्स बॉडी वो सहन नहीं कर पाया और वो लोग वही गिर पड़े, और इसीलिए बच्चों को इस तरह से पालना चाहिए। तभी एक पर्सन चीख कर उठता है और बोलता है लेकिन एक फर्स्ट रेट वॉरियर के बच्चे हेवनली ड्रैगन एकेडमी पर कैसे आ सकते हैं, क्या ये एकेडमी के खिलाफ नहीं है। तभी सर भी जबरदस्त गुस्सा होता है और बोलता है एकेडमी को ऐसे लोग चुनना चाहिए जो फ्यूचर में एसोसिएशन को लीड कर सके, चाहे वो तुम्हारा बच्चा हो या किसी वॉरियर या फिर किसी भी रैंडम काम करने वाले का, इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि अगर वो अपना ट्रू स्किल सबके सामने दिखाता है और अपना ब्रेवरी को शो करता है, चाहे तुम्हारे सेक्ट को फेस करके या तुम्हारे डिसाइपल को खत्म करके, तो हम उन्हें जरूर से कंसीडर करेंगे, चाहे हमें कुछ भी क्यों ना करना पड़े। चाहे तभी मुझे वाला फिजूल में गुस्सा होता है और बोलता है सर आप हाथ पर कर रहे हो और भले ही एसोसिएशन पर आपका इन्फ्लुएंस हमसे ज्यादा अच्छा है, लेकिन भूलो मत हम भी एसोसिएशन का पार्ट है। तभी सर बोलता है लगता है तुम्हें कुछ गलतफहमी हुई है। सो सुनो, हेवनली एसोसिएशन को बनाया गया ताकि हमें कोई निकल ना सके और उसका मतलब हमें स्ट्रॉन्ग बनना है। सो अब बताओ इसमें दिक्कत क्या है अगर कोई स्ट्रॉन्ग किड एसोसिएशन पर एंट्री करे। तभी सबके सब गुस्से से स्पीचलेस हो जाते हैं और सर बोलता है क्या हमेशा से ताकतवर ही टॉप पर नहीं रहा है। तभी नाचोन भी लाइक इसने तो बातों से ही सबको पेल दिया और फिर वो सबसे कहता है लगता है बच्चों की फाइट अब एडल्ट फाइट पर बदल गया, तो फिर सबको इस बारे में क्या ख्याल है। तभी सभी उनके ओर देखने लगते हैं और वो ऑकवर्डली स्माइल करके कहता है चाहे मैं कितना भी क्यों ना सोचूं, लेकिन ये थोड़ा अजीब है कि एक फर्स्ट रेट वॉरियर के बच्चे इतना काबिल है कि आपके 4 डिसाइपल को कूटा है। और फिर वो सर को ग्रीट करके कहता है मैं सर चुन के बातों से भी सहमत हूँ, क्योंकि चाहे बच्चे किसी का भी क्यों ना हो, लेकिन अगर वो टैलेंटेड हुआ तो उसे एकेडमी पर एंट्री देना ही चाहिए। तभी सारे लोग कहने लगते हैं तो फिर आप करना क्या चाहते हो। तभी वो बताता है चलो उन्हें एडल्ट्स के सामने अच्छे से प्रैक्टिस और ट्रेनिंग के मौका देते हैं, रिजल्ट चाहे जो भी हो, चलो इस मैटर को यही खत्म करते हैं। चाहे तभी चारों का डिसअपॉइंटमेंट फेस देखने को मिलता है और वो आगे बताता है देखो तुम्हारे करंट पोजीशन के हिसाब से अगर ये बातें बाहर गया तो तुम ज्यादा कुछ कर नहीं पाओगे, और अगर हम इसमें और बहस करते हैं तो इस मैटर को सभी लोग जान जाएंगे। तो चलो उन्हें एक्सपर्ट के सामने ट्रेनिंग करने देते हैं, देखने के लिए क्या वो वाकई बुरे हैं कि अच्छे हैं। यानी वो यहाँ एक कंपटीशन के बारे में बता रहा है, वो भी टीम गजांग गजांग के बच्चे और बिगड़े हुए बच्चों के बीच। जहाँ तभी बिगड़े हुए बच्चों के मास्टर कहने लगते हैं ये एक अच्छा आइडिया है और तब तक हम हमारे डिसाइपल को इतना बढ़िया ट्रेनिंग दिलाएंगे कि वो बच्चे उनके सामने टिक भी नहीं पाएंगे। देन सीन चेंज होने पर सीनियर और सर को देखने को मिलता है। जब सर पूछता है बच्चे कहाँ रहते हैं, जहाँ वो सर को बताता है मुझे भी नहीं पता, लेकिन बच्चे यहाँ इंटेलिजेंट ड्रैगन पेविलियन के रिकमेंडेशन के थ्रू दाखिल हुए हैं। जब तभी इंटेलिजेंट ड्रैगन
पेविलियन सुनकर सर का दिमाग घूमता है और वो मनी मन कहता है इतने सारे जगह छोड़कर आखिर वही जगह, लेकिन क्यों? और फिर वो आगे मनी मन कहता है ना ही मेरा रिश्ता मेरे बड़े भाई से ज्यादा अच्छा है। और इस मिस्ट्री को जानने में मैं बहुत ज्यादा इंटरेस्ट हूँ। आपका क्या हुआ कमेंट करके बताना, क्योंकि ये कैरेक्टर मुझे मजेदार लग रहा है। और फिर वो सिर पकड़ कर कहता है हु केयर्स, मुझे नहीं सोचना इस बारे में, क्योंकि अगर बच्चे टैलेंटेड है तो मैं उन्हें अच्छे से ट्रेनिंग कराऊंगा और मेरा सैक लेकर चला जाऊंगा। देन सीन चेंज होने पर गजंग को देखने को मिलता है जो 5 गोल्ड का कीमत के खाना देखकर चौंक गया है और वो खाना देखकर बहुत ज्यादा खुश भी है। तभी वॉरियर कहता है सर चलो खाना शुरू करते हैं। तभी गजंग जानवर की तरह एज यूजुअल टूट पड़ता है, मगर दूसरे ओर वॉरियर डिसेंट इंसान की तरह खाना खाने लगता है। और वो देखकर गजंग भी लाइक आखिर तुम किस तरह से खाना खा रहे हो, अच्छे से खाओ तब जाकर मसल्स निकल आएंगे, और बस इतना खाकर कैसे तुम खुद को मर्द बोलोगे। तभी वॉरियर ऑकवर्डली स्माइल करता है और बोलता है नहीं सर मैं बहुत खाना खा लिया हूँ। तभी गजंग कहता है हालांकि टेस्ट में कोई कमी नहीं, लेकिन मुझे लग रहा है कि मैं पैसे को चबा रहा हूँ। और फिर उसके बाद गजंग वॉरियर को अच्छे से देखकर बोलता है क्या वो गवर्नमेंट है जिसके बारे में मैंने बस सुना, जैसा मुझे लगा पक्का वो रिच फैमिली से ही है। सीन चेंज होने पर वॉरियर बैल्कनी पर आकर गजंग से पूछता है तुम यहाँ किसी को ढूंढने की कोशिश कर रहे हो जिन्हें तुम जानते हो है ना। जहाँ खाना ठूसते हुए गजंग बोलता है तुम उन्हें यहाँ से अच्छे से देख सकते हो, बस ध्यान से देखना है और कुछ भी मिस मत करना है। और तभी कुछ सोचकर वो वहाँ काम करने वाला लड़के को बुलाता है और वो जल्दी से आकर उसे वीआईपी की तरह ट्रीट करने लगता है और पूछता है आपको क्या चाहिए। जहाँ वॉरियर बोलता है जाओ जल्दी जाकर इंक ब्रश और पेपर लेकर आओ। जहाँ तभी ही भी लाइक क्या पेपर और इंक ब्रश, जहाँ तभी गजंग भी लाइक पेपर एंड इंक ब्रश यहाँ। तभी लड़का का रिएक्शन देखने को मिलता है ऑलराइट मैं अभी जाकर लेकर आया। तभी वो भागने लगता है ताकि वो जल्दी से पेपर और इंक ब्रश लेकर वहाँ आ सके। और उसका रिएक्शन देखकर गजंग भी लाइक मनी श्योरली इज एवरीथिंग। जहाँ ये एपिसोड खत्म होता है लेकिन आगे कहानी और इंटरेस्टिंग होने वाला है, सो जुड़े रहना। बाय।